Hi friends, myself Snegha Mukherjee. I do film direction and story writing. आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगी एंड दैट इज अबाउट माइंड गेम्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है और आपके साथ खेला कैसे जाता है, क्यों खेला जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, विल डिस्कस टुडे अबाउट दैट। माइंड गेम्स, the name itself discloses that it's a game played with your mind. आपके मन के साथ खेला जाता है। ये एक बहुत मज़ेदार गेम है, मगर जिसके साथ खेला जाता है उस बेचारे का तो बहुत बुरा हाल होता है, बिकॉज उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ माइंड गेम्स खेला जा रहा है और हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। ज़िंदगी में अक्सर ये होता है, बहुत सारे इंटेलिजेंट माइंडेड लोग होते हैं जो ये गेम में माहिर हैं और वो खुद को विक्टिम दिखाते हैं। द गेम्स मेन मोटिव इज दैट जिसके साथ ये गेम खेला जाता है उसको विलेन खड़ा किया जाता है, जैसे कि वो हर चीज़ के गुनहगार है। बिकॉज ये गेम ज़्यादातर ग्रज, आक्रोश जिसे हम कहते हैं, दबा हुआ गुस्सा या मज़ा लेने के लिए खेला जाता है। जहाँ भी आप जाओगे, जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था, ऐसे लोग आपके आसपास हर वक्त होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, आपके रिश्तों में भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग हैं जो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आपको पता भी नहीं। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो माइंड गेम, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि माइंड गेम क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली अ माइंड गेम। जैसे समझ लो, आपको किसी ने दावत में बुलाया कि चलो फ्रेंड, मेरे घर पे आपका इनविटेशन है, आप मेरे घर पे आओ, हम मिल बैठ के खाना खाएंगे। ये एक रियल केस है, मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है एंड शी लिटरली क्राइड, पोर गर्ल। तो वो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो क्या, अपने फ्रेंड के घर में सज धज के खाना खाने के लिए, कि उसके फ्रेंड ने उसको खाना खाने के लिए बुलाया है। तो मेन्यू भी पूछा गया कि क्या क्या खाएंगे आप। तो दोनों फ्रेंड में बहुत सारी बातें हुई और जब वो फ्रेंड घर पहुंचा, उसके फ्रेंड के घर पहुंचा, तो जाके देखता है कि सब नॉर्मल है, खाने का कुछ नामो निशान नहीं है। तो वो घर पे जाके पूछते हैं, उनको लगता है शायद किचन में खाना बन रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से इनवाइट किया गया है। मेरे फ्रेंड नेहा ने तो वेट करती रही, वो फ्रेंड के साथ बातें करती रही और जो फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया है दावत में, वो फ्रेंड एकदम कैजुअली बिहेव कर रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई दावत है ही नहीं। और ऐसे बात करते करते 2 घंटा हो गया। अब वो बेचारी नेहा बोल भी नहीं पा रही है कि आपने मुझे खाने के लिए बुलाया था, उसका क्या हुआ, वो प्रोग्राम का क्या हो गया। क्योंकि आप अपनी प्रेस्टीज का देखोगे, वो बात आप पूछ तो नहीं सकते क्योंकि इनविटेशन दूसरे तरफ से आया है और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो फिर ऐसे ऐसे करते 8 बज गए, 5 से 8 बज गए और वो बेचारी दोनों बातें कर रहे। फिर उसको पता चल गया कि शायद दावत है ही नहीं। तो वो बेचारी का अंदर ही अंदर दिल बहुत टूट गया और वो नॉर्मल जो बात करने वाला दूसरा फ्रेंड है जिसने उसको दावत में बुलाया, वो दावत की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। वो दावत की बात किया ही नहीं, सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है और तरह तरह के स्टोरीज डिस्कस हुए, तरह तरह के शेयरिंग केयरिंग हुए, लेकिन दावत की बात कहीं नहीं हुई। तो इस तरह 8 बज गए, 9 बज गए। फिर वो फ्रेंड दुखी होके बोला कि चलो फिर मैं चलती हूँ। तो उसको लगा अब शायद मेरा फ्रेंड बोलेंगे कि अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारा इनविटेशन है ना, हम तुम्हें इनवाइट किया था खाना खाने के लिए, हम मिल बैठ के खाना खाएंगे। वो फ्रेंड ने सोचा कि हाँ, अभी शायद मेरा फ्रेंड बोलेंगे, मुझे इनविटेशन किया है और उसको शायद याद नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड कुछ बोला ही नहीं। तो नेहा के आंखों में आंसू आ गए, वो बेचारी बहुत दुखी हो गई और वो वैसे ही उठ गई, बोली कि चलो फिर मैं चलती हूँ। और जिसने दावत पे इनवाइट किया था वो फ्रेंड उसको बोला ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, फिर आते रहना। आप समझ गए। तो फिर वो बेचारी घर पे आके बहुत रोई, उसका दिल टूट गया
कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब आप बताओ कोई ऐसा क्यों कर सकता है? डेफिनेटली या तो कोई ग्रज, या तो कोई पुराना गुस्सा दिल में दबा के रखा है उसने आपके दोस्त के खिलाफ, जो उसने दोस्त को बताया ही नहीं, और वो सही टाइम पे उसको बदला लिया, उसको नीचा दिखाया, उसका दिल तोड़ा, और उसमें उसको बहुत मजा आया। तो मतलब जो इंसान ये गेम खेलता है उसको बड़ा मजा आता है, और बेचारे जिसके साथ खेला जाता है उसका दिल टूट जाता है। और एक टाइप का माइंड है, वो है गैस लाइटिंग। कुछ लोग होते हैं आपको कुछ बात शेयर करेंगे, बोलेंगे, लेकिन आप जब उनको वो बात याद दिलाने की कोशिश करोगे तो वो बोलेंगे कि आपका दिमाग खराब है, आप क्रेजी हो, ऐसा कभी बातें हुई ही नहीं, तो आप बन गए बेवकूफ। तो ये है दूसरे टाइप का माइंड गेम, और वो आपको उल्लू बना के चला गया। और एक टाइप का माइंड गेम होता है जैसे कि किसी का इंतजार करवाना, और इंतजार करते 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 मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। ये मेरे अंकल के साथ हुआ है। मेरे अंकल के साथ किसी एक प्रोफेशनल पर्सन की बात हुआ, और वो प्रोफेशनल इंसान एक राइटर है, तो वो घर पे आने वाला था। बहुत सारी बातें हुई फ़ोन पे, ठीक है। तो उन्होंने अंकल को एक अपॉइंटमेंट डेट दिया, बोला कि कल 5 बजे मिलते हैं। तो मेरे अंकल घर वर सजा के उसके इंतज़ार करने लगे, लेकिन मेरे अंकल उनको 5 बजे कॉल किया, एग्जैक्टली 5 o'clock उनको कॉल किया और पूछा कि आप आ रहे हो। उस इंसान ने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे अंकल बहुत खुशी खुशी उसका इंतज़ार करने लगे, मिठाई भी लाए एंड घर वर सजाया, you know, like when guests come, how do we prepare our house? We decorate with flowers and nice curtains and the sofa sets and all, you know, so that it gets a good impression on the guest's mind. The same way, so my uncle kept waiting for that person and kept waiting and waiting. It became 6 o'clock. Then it became 7 o'clock. Then my uncle made him a call. उनको कॉल किया कि क्या हो गया, आप कहाँ पे हो, आप आ रहे हो कि नहीं। तो फिर उस इंसान ने बताया हाँ 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 बस मैं थोड़े से काम में फंस गया हूँ, मैं बस आ ही रहा हूँ, आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। तो फिर मेरे अंकल फिर से खुश हो गए कि हाँ हाँ इट्स ओके, ही इज़ बिजी इन सम वर्क, ओके मे बी। तो फिर ऐसे करते करते 8 बज गए, फिर 8:30, फिर 9। फिर मेरे अंकल ने उसको मैसेज किया कि वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, इट्स टू लेट, यू टोल्ड इट विल बी 5 o'clock, right now it is 9:30. So that person didn't reply back. उस इंसान ने रिप्लाई किया ही नहीं। और फिर मेरे अंकल ने उसको कॉल किया, उसने कॉल भी नहीं उठाया। तो मेरे अंकल बन गए क्या बेवकूफ़, या उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी आप लोग इतना तो इंटेलिजेंट हो के आप खुद समझ जाओगे कि कौन बेवकूफ़ है और किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कौन खुद को बिजी दिखा रहा है लेकिन है नहीं। और इसका ऐसे करते करते 10 बज गए। फिर वो इंसान ने कॉल उठाया और बोला कि सॉरी आज नहीं आ सकते, मैं काम में फंस गया हूँ एंड हम फिर से 2 दिन बाद मिलते हैं। मेरे अंकल को लगा कि ठीक है शायद वो पर्सन बिजी है, 2 दिन बाद ऐसा थोड़ी ना होगा, हर वक्त थोड़ी ना ऐसा होता है। तो 2 दिन बाद फिर से जब मेरे अंकल उसको अपॉइंटमेंट दिया, चलो आज 2 बजे मिलते हैं, दोपहर को 2 बजे, दोपहर को आप मेरे घर पे आओ, हम सब मिल के खाना खाएंगे। तो वो इंसान फिर से सेम चीज़ दोहराने लगा। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, और जब उसको मैसेज किया तो उसने कहा आई एम ऑन द वे, आई एम जस्ट कमिंग। तो मेरे अंकल फिर से वेट करने लगे, फिर 6 बज गए, फिर 7। अब मेरा अंकल का दिमाग गर्म हो गया। तो मेरे अंकल ने कहा देखो आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, बट आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, आपको आने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर उस इंसान ने कहा, अरे आप यकीन मानो मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मैं थोड़ा फंस गया हूँ मुझे। तो फिर मेरे अंकल ने कहा कि मुझे पता है आप कितना बिजी हो, कि आप 1 मिनट के लिए आ नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन आप 10 बार फोन उठा सकते हो, बता सकते हो, और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करते हो कि आप आ रहे हो कि नहीं। मैं ही कॉल कर करके पूछ रही हूँ आपको कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। सो इस तरह रिश्ते खराब हो गए इस इंसान के साथ, मेरे अंकल का। तो आपको क्या लगता है, इज इट अ माइंड गेम और नॉट? बट आई विल से डेफिनेटली इट्स अ माइंड गेम। और ये इंसान ने इसके साथ क्यों खेला? या तो वो इंसान दिमागी तौर से साइको है, क्योंकि ज़्यादातर माइंड गेम जो लोग खेलते हैं दे आर साइको पीपल। वो नॉर्मल लोग के इंसान होते नहीं हैं। वो दूसरों को हर्ट करके मज़ा लेते हैं, दूसरों को इंतज़ार करवा के मज़ा लेते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना के मज़ा लेते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस और पावर फील करते हैं कि लाइक what we are, look at me, look at us। ऐसे काइंड ऑफ लोग होते हैं कि सिर्फ मुझे देखो, देखो देखो मुझे देखो, ये मैं जा रही हूँ, ये मैं ये काम कर रही हूँ, ये मैं ये किया, ये मैं वो किया, और मैंने ये कहा, ऑल दैट अपने नखरे, अपनी बातें, और अपनी जो सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश में कुछ लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए माइंड गेम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को ओवर पावर करने के लिए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दूसरों को शेमफुल दिखाने के लिए कि आप गुनहगार हो। लाइक माइंड गेम से they get power, and the person who is being played becomes powerless. They feel less confident, they feel heartbroken, they feel like a fool. So this kind of people are definitely psycho. और आप देखो, हर पागल तो मेंटल हॉस्पिटल में होते नहीं हैं, कुछ पागल बाहर भी आज़ाद घूमते हैं, राइट? तो अगर आप ऐसे इंसान से आपको पाला पड़ जाए तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे लोग, जब आपको लगे कि आपके साथ कोई खेल रहा है, तो किक देम आउट ऑफ योर लाइफ एंड आउट ऑफ योर सर्कल, बिकॉज वो इंसान आपसे रिश्ता निभाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंसान या तो आपको नीचा दिखाने में इंटरेस्टेड है, या तो आपको हर्ट ब्रेक करने में इंटरेस्टेड है, या तो खुद को सुपीरियर दिखाने में इंटरेस्टेड है और आपको नीचा दिखाने में, या तो खुद को विक्टिम दिखाने में कोशिश है कि वो कितने बेचारा या बेचारी है और दूसरा पर्सन कितना गुनहगार है। ओके, सो पुटिंग अ ब्लेम ऑन समवन्स हेड। और ऐसे लोग प्रिटेंशियस भी होते हैं, लाइक दे प्रिटेंड कि वो भूल गए, कुछ हुआ ही नहीं, उसे कुछ याद नहीं है, और आप बेवकूफ़ बनते चले जाते। वो आपको इंतज़ार करवाएंगे, दावत पे बुलाएंगे, लेकिन वो खुद नहीं रहेंगे, जैसे कि आपको इंतज़ार करवाएंगे, और आप जाके देखोगे वो पर्सन बस स्टॉप पे पहुंचा ही नहीं, और आप वेट ही करते रहोगे, फिर आप उस दिन घर लौट के वापस आ जाओगे। तो इस तरीके के जो मेंटलिटी के लोग होते हैं, ऐसे लोग दे आर टॉक्सिक, दीज पीपल आर पॉइजनस, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी को खुश देख सकते हैं, ना खुद खुश है। तो अपना जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस है, इनके अंदर बहुत पेन और फ्रस्ट्रेशंस भरे होते हैं। These mind game peoples are psycho. I'm telling because these people have lots of pain and frustration inside them. शायद अपनी ज़िंदगी में इन लोगों ने बहुत चोट खाए हैं, दुख देखा है, या हर्ट ब्रेक हुआ है, तो वो दूसरों पे इस तरीके का गुस्सा निकाल के सेटिस्फैक्शन लेते हैं, काइंड ऑफ self-boosting satisfaction. So these kind of people definitely are not good for your health. So I will advise the majority of people to stay away from such psycho people who are mastermind in mind games. And mind game तभी खेला जा सकता है जब आप emotionally involved हो। So don't get emotional with these people, because they will play with your heart, they will play with your feelings, and then they will just throw you out like a garbage paper or a dustbin can outside the building. Understood? So such kind of people are poisonous. Such kind of people, however good looking they are, however charming they behave, or however sweet their behavior are, they are toxic. ऐसे लोगों से दूर रहिए और खुश रहिए। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बेचारी नेहा बहुत रोती रही, वो आज तक नहीं भूली कि उसके फ्रेंड ने उसके साथ किस तरह
माइंड गेम खेला और फिर उसे इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। वैसा ही हुआ ना, आप किसी को दावत पे बुलाओ और फिर उसको दावत का कोई बात ही ना करो और फिर वो निकल जाए रोते रोते, और वो बेचारा खुद बोल भी नहीं पा रहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि खुद का अपना प्रेस्टीज पे वो लग जाता है इसीलिए। लेकिन जो दूसरा जो व्यक्ति है वो ये चीज़ भूल गया कि लेटर ऑन शी विल कम टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ गेम हुआ है, क्यों हुआ है वो भी शायद वो अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़राब हो गया। तो बेटर है कि बाद में रिश्ता ख़राब हो जाए, इससे बेटर कि आप ऐसे लोगों से खुद ही दूर हो जाओ और अपनी खुशी को एंजॉय करो। ऐसे टॉक्सिक पीपल are not good for the health of people and not for the good health of society and not for the health of yours. तो बहुत सारे टाइप का माइंड गेम्स होते हैं और इन्हें खेला भी बहुत गंदे तरीके से जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस ट्रैप में ना पड़े, बिकॉज दिस माइंड गेम पीपल सेट अ ट्रैप फॉर यू, और वो ट्रैप में आपको वो सिड्यूस करके इनवाइट करके लाएंगे, और आप जब वो ट्रैप पे गिरोगे तो देखोगे वो इंसान दूर बैठ के हंस रहा है और आपको गिरते देख के मजा ले रहा है और आप बेचारे रो रहे हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, कुछ डिप्रेशन के ऊपर हम बात करेंगे कि डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और व्हाट द सॉल्यूशंस, कैसे हम खुश रह सकते हैं, हर तरीके के डिप्रेशन से हम कैसे लड़ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। लिव अ हैप्पी लाइफ एंड एंजॉय, और आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।